क्या हाल है बच्चों? सब बढ़िया? चलो, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। और सब बढ़िया? तो पिछले क्लास में जो हमने बताया था आपको, डिफरेंशिएशन बेसिक फॉर्म, उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ा रहे हैं। और आज जो बता रहे हैं ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट, जो हमने पहले क्लास जो लिया, इसके पीछे वाला जो क्लास था, वो क्लास मतलब वो बेसिक फॉर्म है। बेसिक फॉर्म समझ में आ गया मतलब कंप्लीट। ये भी उसी से रिलेटेड है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। ये जो फॉर्म है हमारा, और जो बताएंगे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, वो सब्स्टिट्यूशन फॉर्म। कैसे डिफरेंशिएट यानी फंक्शन में कौन से टर्म को सब्स्टिट्यूट करेंगे, कैसे सब्स्टिट्यूट किया जाएगा, इसके बारे में, चूंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास सब्स्टिट्यूशन फॉर्म। अगर ये कंप्लीट समझ में आ गया, हालांकि कुछ नहीं है, एकदम सिंपल है। डिफरेंशिएशन वेरी सिंपल, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल रहेगा मेरे बच्चा, समझ गए? यानी कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होने जा रहा, पक्का। आज जो हम बात कर रहे हैं, चूंकि ट्रिगो का सारा फॉर्मूला जो 11th क्लास में आपने ट्रिगोमेट्री पढ़ा था, वो सारे फॉर्मूला आपके जेहन में करंट की तरफ फ्लो करना चाहिए। और इसके बारे में बात कर चुके हैं हम लोग। सारे फॉर्मूला ट्रिगो का करंट की तरह जब तक फ्लो नहीं करेगा, आप इस एक्सरसाइज को बढ़िया से नहीं बना सकते। तो ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं, पहले आ जाए जो हम लोग टॉपिक आज स्टार्ट करेंगे, वो है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन। इसके पहले थोड़ा सा जानकारी हम लोग ले लें, क्योंकि फॉर्मूला हम लोग सारा बात कर चुके हैं। सब्स्टिट्यूशन फॉर्म थोड़ा सा समझ लीजिए। ये फॉर्म जो है, इस फॉर्म में हम लोग क्या सब्स्टिट्यूट करें और क्यों करें, उसका भी रीजन साथ साथ हम लोग बात करें। ये एक चीज, एक एक पॉइंट को बढ़िया से समझ लेना। अगर बढ़िया से समझ लिए तो कहीं कोई कंफ्यूजन होने नहीं जा रहा। पहला जो हमारा जो फॉर्म आएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में। और इस फॉर्म में अगर आएगा तो इस रूट से बाहर निकलने में, जनरली हम लोग इस रूट से बाहर निकलना है, तो ऐसा क्या सब्स्टिट्यूट किया जाए एक्स के जगह पर? एक्स के जगह पे ऐसा क्या सब्स्टिट्यूट किया जाए कि रूट से फंक्शन और सिंगल टर्म में कन्वर्ट हो जाए? ये दो टर्म है ना, प्लस माइनस के साथ जुड़ गया, दो टर्म हो गया, तो इसको सिंगल टर्म में कन्वर्ट कर देना है और रूट से भी बाहर निकल जाए। तो ये तभी हम लोग क्या, इस कंडीशन में, इस फॉर्म में अगर रहेगा, तो हम लोग x इक्वल टू ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा सब्स्टिट्यूट। ऐसा क्यों सर? अगर चलो थोड़ा सा हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं। ए स्क्वायर एक्स के जगह पे ए साइन थीटा सब्स्टिट्यूट, तो इसका स्क्वायर कर रहा है तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब यहां से ए स्क्वायर कॉमन ले लिया तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और ये रूट अंडर ए स्क्वायर और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा, यानी ए कॉस थीटा। ये जो दो टर्म जो था उसको सिंगल टर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो ऐसे कंडीशन में, इस तरह के फॉर्म में रहेगा, तो आप साइन थीटा या कॉस थीटा सब्स्टिट्यूट करें।
दोनों में से कोई भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ए याद रखना है, ए हमारा कांस्टेंट है, ए हमारा कांस्टेंट है, एक्स वेरिएबल है और ए हमारा कांस्टेंट है। हमेशा याद रखोगे जब हम लोग डिवाइड एक्स की बात कर रहे हैं तो वाई और एक्स को छोड़ करके बाकी सारे कांस्टेंट। पहला फॉर्म ये हो गया। दूसरा फॉर्म है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में अगर है तो इस कंडीशन में ए कॉस ए टैन थीटा या ए कॉट थीटा सब्स्टिट्यूट है। अगर इस फॉर्म में है ए टैन थीटा या ए कॉट थीटा सब्स्टिट्यूट, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बच्चा मेरे, एकदम क्लियर एकदम कॉन्सेप्ट लेकर के जाना। ए टैन थीटा या आप ए कॉट थीटा सब्स्टिट्यूट कर सकते। तीसरा जो फॉर्म हमारा है वो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्म में रहेगा। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में रहेगा। तो हम लोग ऐसे कंडीशन में x इक्वल टू ए सेक थीटा या ए कॉस थीटा सब्स्टिट्यूट। क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं, इस फॉर्म में रहेगा तो ये सब्स्टिट्यूट करें। क्योंकि हम लोग जानते हैं सेक स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर सिंगल टर्म में कन्वर्ट, तो ऐसे कंडीशन में सेक थीटा या कॉसेक थीटा सब्स्टिट्यूट। चौथा जो हमारा फॉर्म है रूट अंडर ए माइनस एक्स या रूट अंडर ए प्लस एक्स या इसी का फॉर्म इस तरह से हो सकता है ए माइनस एक्स वाई ए प्लस एक्स या ए प्लस एक्स कर दीजिए ऊपर और ए माइनस एक्स। तो ऐसे कंडीशन में इस तरह का अगर फॉर्म रहेगा तो हम लोग x इक्वल टू ए कॉस 2 थीटा सब्स्टिट्यूट। भैया मेरे चारों फॉर्म, मेरा बच्चा, मेरे प्यारे बच्चे, ये चार फॉर्म दिमाग में रखना पड़ेगा तभी क्वेश्चन बना। कोई कंफ्यूजन नहीं, चारों फॉर्म याद रखना है। अब जरा सा इस फॉर्म का यूज कहां पे होगा सर, ये तो आपने बता दिया, करना क्या है, करना क्या है, कहां यूज करेंगे। सिंपल से जरा सा एग्जांपल, एक एग्जांपल मैंने लिया, यहां पे साइन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो मैंने आपको फॉर्मूला ट्रिगो का सारा फॉर्मूला की बात मैं कर चुका हूं। मैंने वहां पे बताया है कि भैया ये फॉर्म में अगर रहेगा साइन इनवर्स साइन एक्स के फॉर्म में रहेगा, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक का फंक्शन का फॉर्म है, फॉर्मूला वहां पे हम लोगों ने प्रूव किया। तो साइन इनवर्स साइन एक्स याद करो, ये साइन साइन कैंसिल होते हैं, साइन साइन कैंसिल, इसका वैल्यू हो जाएगा एक्स, इसका वैल्यू हो जाता है थीटा, थीटा नहीं है, ये वैल्यू है हमारा, एक्स हो जाएगा। तो जब ये फॉर्म हम लोग जानते हैं कि साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स होता है और इस फॉर्म में रहेगा, बड़ा इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा है, ध्यान से सुन लो, इस फॉर्म में रहेगा अगर साइन इनवर्स है और अंदर में अलजेब्रिक फंक्शन है और इस फॉर्म में है कि नहीं,
एक्स स्क्वायर, 1 का स्क्वायर अगर कर दे तो 1 स्क्वायर हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, तो 1 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी ए के जगह पे 1, ए के जगह पे 1, तो ए के जगह पे 1। अब इसको डिफरेंशिएट करना है, हम लोग लेके चलेंगे, ये हमारा फॉर्म है x इक्वल टू आप a sin थीटा या a cos थीटा सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। अब थोड़ा सा अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाओगे तो थोड़ा सा सिंपल, आप दोनों में से किसी को भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, दोनों में से किसी को भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा इजी बन जाए, स्टेप कम लिखना पड़े, कोशिश करना है ये स्टेप कम लिखना पड़े। तो अगर इस फॉर्म में है मेरा बच्चा, कुछ नहीं, थोड़ा सा यहां पे हम लोग को धीरे दिमाग में स्ट्राइक कर गया कि भैया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में है, तो हम ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो जब ए साइन थीटा यहां पे एक्स की जगह पे सब्स्टिट्यूट किया, आप ए साइन थीटा सब्स्टिट्यूट करें, ए हमारा क्या है 1 है, यानी 1 साइन थीटा। तो यहां से थीटा निकालने की, क्योंकि थीटा हमारा वेरिएबल है, ये वेरिएबल वैल्यू है, तो थीटा यहां से हम लोग निकालेंगे, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। अब साइन इनवर्स एक्स लिखा तो ये हमारा फॉर्म हो गया साइन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और आप जानते हो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा होता है, और कॉस का रूट क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर का रूट कॉस थीटा हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब क्या करोगे सर, यहां पे तो आपने बताया फॉर्मूला हमारा ये, लेकिन ये भी तो मैंने बताया आपको कि कॉस को साइन में कन्वर्ट कर देंगे, क्या हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस थीटा। याद रखना, लिखवा चुके, इंटरचेंज करना, साइन को कॉस में, कॉस को साइन में, और जब भी करेंगे तो पाई बाई 2 के साथ, कॉस को साइन में, साइन को कॉस में, टैन को कॉट में, कॉट को टैन में, सेक को कॉसेक में, कॉसेक को, कोई दिक्कत नहीं। तो अब ये क्या आ गया, साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये भैया मेरे साइन इनवर्स साइन टाइम, यानी ये आंसर आ गया पाई बाई 2 माइनस थीटा। कोई दिक्कत यहां तक? y इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस थीटा। अब इसको डिफरेंशिएट करोगे, डी बाई डी एक्स अगर हम लोग निकालेंगे इसका, सॉरी एक मिनट, पाई बाई 2 और थीटा हमारा क्या है, थीटा हम लोगों ने निकाला यहां पे साइन इनवर्स एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 का डिफरेंशिएशन 0, और साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन हो गया 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। लिखा चुके हैं साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन, ये बेसिक फॉर्म है हमारा, तो साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बात समझ में आ रहा है? ये हमारा रिजल्ट आया। अब कौन सी सर अहम कॉस थीटा रखेंगे, साइन में रख के कॉस। अब हम लोग इसी क्वेश्चन पर आ रहे हैं कि अब इस क्वेश्चन को साइन थीटा के जगह पे कॉस थीटा, एक क्वेश्चन में एकदम समझ जाना कि क्या हम बोलना चाह रहे हैं, एकदम क्लियर हो जाना। यहां पे अगर x के जगह पे आप cos थीटा रखो तो थीटा हमारा क्या हो जाएगा, cos इनवर्स x। अब यहां पे क्वेश्चन में आप आ जाइए, क्वेश्चन हमारा क्या है, y इक्वल टू साइन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहां से आ गया y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर का रूट अंडर क्या हो गया, साइन थीटा। साइन साइन कैंसिल, थीटा आ गया, और थीटा का वैल्यू है कॉस इनवर्स एक्स,
यानी y इक्वल टू कॉस इनवर्स x और dy dx इक्वल टू हो जाएगा -1y रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यही तो आंसर यहां भी लाया है। लेकिन जरा सा देखिए कि थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज कर दिया आपने कि कौन बेटर है सब्स्टिट्यूट करना। तो आपका दो स्टेप, ये जो दो स्टेप है वो दो स्टेप लिखने की जरूरत नहीं। देखो मैंने यहां पे साइन रखा कि कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट हुआ और फिर कॉस को हमको आगे में साइन इनवर्स है तो कॉस को साइन को लाना पड़ेगा। लेकिन यहां पे जब देखा कि कॉस अगर रखते हैं तो सीधे साइन 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 टैन sin थीटा हमारा आ गया। यानी थोड़ा सा अगर दिमाग में रखो कि साइन इनवर्स है तो सिंपल सा भैया मेरे है कि यहां अगर कॉस रखेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा होता है साइन साइन। यही चीज मैं बार बार बोल रहा हूं। जब तक दूसरा चीज मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात ये करना चाह रहा हूं और देवन से कर रहा हूं, ये हमारा बेसिक फॉर्म नहीं है तो जब तक हम इसके बेसिक फॉर्म में नहीं आएंगे उसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। तो अब ये हमारा बेसिक फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, अब यहां से इसका डिफरेंशिएशन निकल गया। समझ रहे हैं बात को? क्लियर हो गया कहां सब्स्टिट्यूट, क्यों सब्स्टिट्यूट, कैसे सब्स्टिट्यूट करना है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट बात कर रहे हैं। ये समझ में आ गया होगा सब्स्टिट्यूशन फॉर्म। तो आगे हम लोग क्वेश्चन कुछ डेराइव करते हैं। देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है तो कुछ नहीं, लेकिन सब्स्टिट्यूट कैसे करते हैं ये एक्सरसाइज आपको सिखाएगा। और सब्स्टिट्यूशन वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जगह हर जगह ये आएगा और आपको ये दिमाग में रखना पड़ेगा कि क्या सब्स्टिट्यूट किया जाए और कौन से फॉर्म में। जब तक फॉर्म और ट्रिगोमेट्री का सारा फॉर्मूला आपके जहन में नहीं तैरेगा तब तक आप नहीं बना सकते, एक भी क्वेश्चन नहीं लेगा। चलिए हम आ रहे हैं। हमने बोला है कि दो चार क्वेश्चन बड़ा जो फॉर्मूला है बड़ा इंपॉर्टेंट है। ट्रिगो का दो चार फॉर्मूला मतलब ट्रिगो का ऑल फॉर्मूला है, दो चार फॉर्मूला है ट्रिगो का सारे। जैसे पहले सब्स्टिट्यूशन फॉर्म पे उसका दो चार क्वेश्चन समझाते हैं कि कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे, जो अभी चार फॉर्म की जिक्र किया उसी के। जैसे फॉर एग्जांपल डिफरेंशिएट करना है y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अभी मैंने बात किया कौन से फॉर्म में है। अरे भैया मेरे ये पहला फॉर्म हमारा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के। तो क्या सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, x इक्वल टू साइन थीटा या कॉस थीटा। तो कोई भी सब्स्टिट्यूट, हमने बोला किसी को भी आप सब्स्टिट्यूट कर। तो x इक्वल टू लेट हम लोगों ने लिया, x इक्वल टू साइन थीटा सब्स्टिट्यूट किया तो यहां से थीटा हम लोग निकाल लेंगे। तो थीटा हमारा क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x। अब यहां पे y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहां से साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, रूट से बाहर निकलेगा कॉस थीटा रूट से। अब ये अब देखो फंस गए यहां पे, अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो फंस जाओगे ना। अगर फॉर्मूला याद नहीं रहेगा, ये तुम लोग आप क्या बताए क्या बोले, फॉर्मूला तो याद रखना पड़ेगा। और मैंने जितना फॉर्मूला लिखाया है वो सारा फॉर्मूला अपने जहन में जब तक नहीं रखोगे इस एक्सरसाइज इस तरह का क्वेश्चन नहीं बनेगा। और ये इस तरह का कैलकुलस एकदम होल कैलकुलस की बात कर रहे हैं, बिना ट्रिगो के, बिना कैलकुलस अधूरा नहीं लेगा क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन नहीं।
हम जब जो बात कर रहे हैं बेसिक जीरो से, जब बात करने की बात हमने किया था कि हम जीरो से स्टार्ट करके टॉप पे पहुंचने की कोशिश करें, तो ये वही चीज है, स्टेप बाय स्टेप हम लोग अभी चल रहे हैं, धीरे धीरे ऊपर की ओर उठ रहे हैं। और एक क्वेश्चन हम ज्यादा बनाने की जरूरत नहीं, कोशिश नहीं कर रहे, एक क्वेश्चन आप अच्छी तरह समझ, ऐसा पकड़ आ जाए क्वेश्चन पे कि हम सेकंड क्वेश्चन हमारी जरूरत नहीं पड़ती। तो ये 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, हम लोग जानते हैं sin 2 थीटा का फॉर्मूला है, तो साइन इनवर्स sin 2 थीटा। मैंने अपना मकसद बता दिया क्वेश्चन देख करके, जैसे ही साइन इनवर्स रहे अलजेब्रिक फॉर्म में ये है, तो मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में कि इसको ऐसा सब्स्टिट्यूट करना है, इस तरह सब्स्टिट्यूट करो कि ये साइन, ये जो टर्म्स हमारा साइन में या कॉस में कन्वर्ट, ये जो टर्म्स हमारा है वो साइन में या कॉस में कन्वर्ट, समझ रहे बात को? तो साइन और कॉस में कन्वर्ट होते, ये तो हमारे ट्रिगो का सारा फॉर्मूला जब तक याद नहीं रहेगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? ये हम लोग साइन, अब देखो यहां साइन साइन जो फॉर्म मैंने बताया था, साइन साइन कैंसिल हो गया, तो यहां पे क्या हो गया 2 थीटा। 2 थीटा हमारा क्या निकाल चुके, साइन इनवर्स एक्स वाई इक्वल टू, तो इसका डिफरेंशिएशन हो गया dy dx 2 साइन इनवर्स, बेसिक फॉर्म अभी बात कर चुके थे, इसका डिफरेंशिएशन रूट अंडर 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स। कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत इसमें? कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है क्वेश्चन? ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, y इक्वल टू साइन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स वाई 2। हम अभी बात कर रहे हैं बच्चा मेरे, वही 4 फॉर्म जो मैंने लिखा है। अब आप बताओ ये 4 फॉर्म में से कौन सा फॉर्म है, किस फॉर्म में ऐसा नजर आया? अरे भैया मेरे 4 नंबर फॉर्म 4 में a माइनस एक्स लिखे हैं, और a माइनस एक्स का मतलब हो गया कि यहां पे क्या सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, a cos थीटा, ये हमारा 1 यानी cos 2 थीटा सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब यहां से थीटा निकालेंगे, थीटा हमारा क्या हो जाएगा 2 थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, यानी थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई 2 कॉस इनवर्स। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है यहां तक? अब यहां पे एकदम सिंपली कोशिश कर रहे हैं समझाने, कुछ नहीं है। अभी हम जो फॉर्म आपको दिया उसी फॉर्म पे क्वेश्चन बात कर रहे हैं। यहां पे मैंने 1 माइनस कॉस 2 थीटा सब्स्टिट्यूट किया बाई 2, ये साइन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस कॉस 2 थीटा। ट्रिगो का फॉर्मूला, अब ट्रिगो का फॉर्मूला जब तक याद नहीं रहेगा हम लोग एक क्वेश्चन आगे नहीं बढ़ सकते। तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहां से हो गया साइन इनवर्स, साइन का रूट हो जाएगा साइन थीटा, साइन स्क्वायर।
और साइन साइन यहां पे कैंसिल हो गया, तो थीटा, और थीटा इक्वल टू आपने क्या लाया, 1/2 cos इनवर्स x। कहानी कंप्लीट। डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा जनाब, dy dx 1/2 cos इनवर्स का हो गया माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारा डिफरेंस। कोई दिक्कत बताओ, कहीं कोई कंफ्यूजन? आपको मैंने 4 फॉर्म जो दिया, उस फॉर्म को नजर में रखना है कि भैया मेरे कौन सा फॉर्म जैसे को कैसे पकड़ लिया आपने सर। अरे ये देखा मैंने कि रूट अंडर स्क्वायर, ये देखा मैंने रूट अंडर इतना, इसी की तो 4 फॉर्म मैंने लिखवाया कि रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, या रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, या रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, रूट अंडर ए माइनस एक्स या ए प्लस। तो जैसे ही नजर आ जाए पट से इसको जो है कंप्लीटली तुरंत सब्स्टिट्यूट करो, आगे आपके सामने रास्ता नजर आ जाए। कोई कंफ्यूजन नहीं, समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। देखो एक्चुअली थोड़ा सा भी अगर यहां पे रहोगे, हम नहीं समझते कि बहुत परेशान होने की जरूरत है। सब क्वेश्चन बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। सब क्वेश्चन आप सिंपल तरीके से बना सकते हैं। समझ गए बात को? तो आप हमेशा दिमाग में रखो कैसे क्वेश्चन, जैसे एक क्वेश्चन है y इक्वल टू tan इनवर्स एक्स वाई 1 प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स एक्स वाई रूट अंडर एक्स वाई 1 प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अरे मेरे बच्चा कुछ नहीं है, नजर आ गया फॉर्म रूट अंडर 1 माइनस एक्स, नहीं रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और ऐसे कंडीशन में या तो साइन थीटा सब्स्टिट्यूट करेंगे या कॉस थीटा। कहां प्रॉब्लम हो रहा है, थोड़ा सा केवल इसका यूज करो, स्थिर रखो, स्टेबल रखो। जहां थोड़ा सा कंसंट्रेशन इधर उधर हुआ कि नहीं समझ पाया, एकदम कंसंट्रेट हो गए, खाली देख लो। 4-5 एग्जाम्पल मैंने बात किया है, हमारी जरूरत नहीं पड़ेगा। तो जब यहां पे जैसे ये नजर पड़ा इस पर, ये फॉर्म यानी ये इस फॉर्म में है और इस फॉर्म में है, तो भैया हम लोग x इक्वल टू a की जगह पे 1 है, साइन थीटा लेंगे या कॉस थीटा। कॉस थीटा भी ले सकते हो, साइन थीटा लेंगे या कॉस थीटा। ठीक है, अब यहां पे क्या हो जाएगा, थीटा पहले निकाल लेंगे, साइन इनवर्स एक्स, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स ये साइन थीटा बाई 1 प्लस रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा tan इनवर्स साइन थीटा बाई 1 प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर का थीटा का रूट हो जाएगा कॉस थीटा। अब यहां पर से क्या, कैसे, क्या लाना? tan इनवर्स है तो ये भी किसमें जाएगा, tan या कॉट में। tan इनवर्स है तो हमको लाना किसमें है, tan या कॉट में। तो कैसे, अब फिर आ जाइए ट्रिगो पर फॉर्मूला में, क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो है 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू होता है
क्योंकि बार बार बोले ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। 1 प्लस कॉस 2 थीटा और 1 माइनस कॉस 2 थीटा। बहुत क्वेश्चन परेशान करता है बच्चा, बहुत परेशान करता है। 2 थीटा की जगह पे थीटा, कोई कंफ्यूजन नहीं। तो इसका आप जानते ही हो कि प्लस में रहेगा तो 2 कॉस स्क्वायर अब एंगल थीटा बाई 2, कोई दिक्कत। अब ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 हो गया। ये हाफ एंगल में तो साइन को हाफ एंगल में कन्वर्ट कर सकते हैं। साइन 2 थीटा का फॉर्म, साइन 2 थीटा का फॉर्म क्या करना है, साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये 2 थीटा था तो हाफ में चेंज हुआ, यहां थीटा रहता तो क्या हो जाता थीटा बाई। तो यहां पे आप साइन को लिख सकते हो साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। एक कॉस से कॉस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, क्या बच गया मेरे सरकार, साइन बाई कॉस यानी tan थीटा बाई 2 बचा। और tan tan कैंसिल, थीटा बाई 2, थीटा का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं साइन इनवर्स यानी y इक्वल टू इतना, देयरफॉर dy dx। अब हमारा बेसिक फॉर्म आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर। समझ नहीं आ रहा, समझ में आ रहा। यानी भैया हमारा जो कोशिश है समझाने का वो तो हम अपने तरफ, लेकिन आपकी कोशिश तभी साकार होगा, हमारा समझाने का कोशिश जो साकार तभी होगा जब आप त्रिगुण के सारे फॉर्मूला पे कमांड हो जाए। एकदम करेंट की तरफ फ्लो करना चाहिए। कि मैंने स्टार्टिंग में बता दिया है कि जैसे ही ये आगे में tan इनवर्स है तो इसको भी tan में कन्वर्ट करना है। और इसके लिए फिर आपको वो सारे फॉर्मूला की कौन सा फॉर्मूला हम यूज करेंगे, कौन सा फॉर्म में आया है, कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, ये जब तक याद नहीं रहेगा नहीं बनेगा। एक भी क्वेश्चन नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत, यानी समझ में आ रहा है कि क्या करना हमको है। मेन समझना, देखो रट्टा नहीं, क्वेश्चन को रट्टा नहीं मारना है, समझना है। एक क्वेश्चन भी एकदम 100% समझ में आ जाए कि हाँ ये करना है हमको, ये क्वेश्चन ये कह रहा है, ठीक है। एक क्वेश्चन और हम लोग बात कर रहे हैं, इसको पहले नोट कर लिया जाए और नोट करने के बाद फिर से एक क्वेश्चन हम लोग उसी तरह के फॉर्म में फिर बात कर रहे हैं कि इस तरह का फॉर्म में रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे। अब जैसे एक क्वेश्चन दे दिया, एकदम कंफ्यूज नहीं करना, साइन इनवर्स 2ax, केवल आपको क्या कहें, कंफ्यूज करना, आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन का आप क्वेश्चन बना चुके हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ही बताया मैंने, पहला क्वेश्चन ही बताया है ये, फर्स्ट क्वेश्चन ही मैंने ये बात किया। थोड़ा सा दिमाग तो दौड़ा दे, अरे मेरा बच्चा दिमाग थोड़ा सा दौड़ा दो। पहला तो समझ में आ गया, इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं ना। यही सब कंफ्यूजन कोशिश करते हैं दूर करने का कि आप कंफ्यूज नहीं, ax का स्क्वायर यानी a स्क्वायर, इसको बाई मान लो तो a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के फॉर्म में, मतलब a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में पहला गुण जो हम लोग सब्स्टिट्यूशन फॉर्म पढ़े, x की जगह पे ax फॉर्म तो हमारा नजर आ गया।
अब यहां से यही सब क्वेश्चन कंफ्यूज नहीं करना है, आप बनाए हुए प्रैक्टिस कीजिए। जब तक आप बनाइएगा नहीं, हमारे 2-4-10 क्वेश्चन बनाने से, बताने से, समझाने से कुछ नहीं होगा, आपको बनाना पड़ेगा अगर आप अच्छा बनाना चाहते हैं कैलकुलेशन। तो अब सरकार हम लोग यहां पे क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, लेके चलें किसके जगह पे, ए एक्स के जगह पर। ये तो हमारा ये वाला जो कॉन्सेप्ट करना है 1 तो एक्स के जगह पे साइन थीटा या कॉस थीटा कुछ भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो यहां से आ जाएगा थीटा, हम लोग निकालेंगे तो ये साइन इनवर्स ए एक्स, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया। अब ये हम लोग इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 2 साइन थीटा रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन कॉस स्क्वायर थीटा का रूट कॉस थीटा हो जाएगा। और ये फिर आ गया, क्योंकि आगे में साइन है तो इसको भी साइन में कन्वर्ट करोगे ना सिंगल टर्म में। तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन 2 थीटा, साइन साइन कैंसिल 2 थीटा, यानी 2 थीटा हमारा क्या है, साइन इनवर्स ए एक्स। तो यहां पर से डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, आप डिफरेंशिएट कर देंगे, बेसिक फॉर्म हमारा आ जाएगा डिवाइड एक्स, तो साइन इनवर्स का हो गया 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस ए एक्स का स्क्वायर इंटू, साइन इनवर्स का हुआ ए एक्स का क्या हो गया ए, यानी आंसर हमारा आ गया 2ay रूट अंडर 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस, क्या दिक्कत, यही तो समझना है कैसे सब्स्टिट्यूट, क्या सब्स्टिट्यूट, कौन से फॉर्म समझ में आ गया, सब्स्टिट्यूशन समझ में आ गया कि ये करना है, समझ में बात को, कहीं कंफ्यूज होने की जगह नहीं है, नोट किया जाए। चलो एक क्वेश्चन और थोड़ा सा इसमें बता देते हैं, और भी कॉम्प्लेक्स करते जाएंगे, पहले सिंपल सा एक क्वेश्चन और बता देते हैं। y इक्वल टू कॉस इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स वाई टू, बता चुके हैं इस तरह क्वेश्चन, फिर से एक क्वेश्चन और बता दिया, कंफ्यूजन दूर हो जाए। कौन से फॉर्म में, 4th नंबर में, यानी रूट अंडर ए प्लस एक्स, ये देखना है ना, तो रूट अंडर ए प्लस एक्स, तो ए प्लस एक्स के फॉर्म में अगर रहेगा तो सर आपने जो बताया कि एक्स इक्वल टू कॉस 2 थीटा सब्स्टिट्यूट करेंगे, यानी यहां से थीटा निकाल लेंगे तो 2 थीटा इक्वल टू हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स, थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1/2 कॉस इनवर्स एक्स। अब एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चन लेके चल रहा है ताकि कहीं कंफ्यूजन नहीं। और हमारे साथ जो हमारे वीडियो देखते हैं उनको भी एकदम निश्चिंत रहना है, और पूरे वीडियो को आप देखिए, एकदम कहीं कंफ्यूजन नहीं होगा, हर प्रॉब्लम को आप देखते जाइए, कहीं जाने की जरूरत नहीं। लेकिन भैया जरा सब्सक्राइब जरूर कर देना, थोड़ा सा मोरल हमारा भी बढ़ जाता है, और हम लोग छोटे टीचर हैं, छोटे स्तर का, लेकिन बात पक्का करेंगे। बात पक्का करेंगे, तो इसलिए अगर आप हमारा
यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते हो, खुशी होगा, हमको भी बहुत खुशी होगा कि चलो हमारी बात आप तक पहुंच रही है। किसी तरह का क्वेश्चन हो कमेंट में जरूर आप लिखो। इस क्वेश्चन को मैंने पकड़ लिया, क्या है, आपने पकड़ लिया इसको कि सर इस फॉर्म में, तो इस फॉर्म में है तो cos इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस कॉस 2 थीटा वाई टू cos इनवर्स रूट अंडर ये 1 प्लस कॉस थीटा cos 2 थीटा, बार बार मैंने ऊपर भी लिखे हुए हैं और इसके पहले भी मैंने बताया था कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत परेशान करता है, बहुत चुलबुला बच्चा है ये जो है ना, बड़ा चुलबुला बच्चा है, हर जगह पहुंच जाएगा, कहीं ना कहीं नजर आ जाएगा, बहुत परेशान करता है। तो ये हो गया 1 प्लस कॉस 2 थीटा इक्वल टू हो गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा वाई टू कैंसिल, कॉस इनवर्स कॉस थीटा और कॉस थीटा, यहां थीटा आ गया और थीटा का वैल्यू हम लोगों ने निकाला है 1/2 कॉस इनवर्स एक्स, इसका डिफरेंशिएशन हो गया 1/2 रूट अंडर माइनस 1/2 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब तो हम समझते हैं कि इस तरह क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन समझ में आ गया कि क्या हमको सब्स्टिट्यूट करना है। हम ये बताना चाह रहे हैं कि आपको सब्स्टिट्यूट क्या करना, कोशिश हमारा ये है कि आपको सब्स्टिट्यूट क्या, कैसे फॉर्म, क्या फॉर्म है और उस फॉर्म को पकड़ना है और उस फॉर्म को पकड़ कर लिया तो क्या सब्स्टिट्यूट। मैंने ये 6-7 एग्जांपल में आपको क्लियर किया। अब थोड़ा सा टॉपिक को चेंज करना है। अब क्या कर देगा क्वेश्चन जरा सा देखना, ये तो 4 फॉर्म के अलावे अब आपको इस तरह का क्वेश्चन, अब ट्रिगो का सारा फॉर्मूला आपके नजर में होना चाहिए। जब तक आप ट्रिगो का सारा फॉर्मूला आपके जेल में नहीं तैरेगा आप नहीं क्वेश्चन बना सकते, आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल y इक्वल टू साइन इनवर्स 2xy 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मैंने क्या बताया आपको, अगर साइन इनवर्स है तो कोशिश करना है कि इसको साइन में कन्वर्ट या कॉस, क्योंकि कॉस को साइन में कन्वर्ट कर सकते हो, π/2 माइनस थीटा कर देते कॉस में अगर आया तो ये अब आगे सब्स्टिट्यूशन फॉर्म ऑफ ट्रिगो का सारा फॉर्मूला आपको दिमाग में जब तक नहीं तैरेगा क्वेश्चन नहीं बनेगा और आप लोग पढ़ने से भागते हो। तब क्लियर कॉन्सेप्ट, ये जब हम लोग जा रहे हैं दिमाग में सीधे आया। अब ये हमेशा दिमाग में क्या सोचना है जो हम आपको बता देते हैं, थोड़ा सा सिंपल और कर देते हैं। जैसे साइन है तो ये साइन के फॉर्म में आप सोचिए कि साइन या कॉस का कोई ऐसा फॉर्मूला इस तरह का 2 इंटू समथिंग बाई 1 प्लस एक्स समथिंग का स्क्वायर, कोई ऐसा फॉर्मूला है? तुरंत याद आ जाएगा कि अरे भैया एक्स के जगह पे अगर tan थीटा हम रखे, याद आ गया, यही चीज को तो पकड़ना है सरकार मेरे। एक्स के जगह पे अगर tan थीटा हम लोग सब्स्टिट्यूट करें, थीटा यहां से निकाल लिया तो ये हमारा हो जाएगा 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा।
और 2 tan थीटा वाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। क्या साइन साइन कैन, यानी आ गया 2 थीटा। 2 tan थीटा हमारा हो जाएगा tan थीटा हमारा हो जाएगा tan इनवर्स एक्स वाई, तो इसका डिफरेंशिएशन हो गया 2 इंटू 1y 1 प्लस एक्स स्क्वायर। समझे सरकार? समझ में आया? समझ में आया? तो ये कब होगा? जब तक आप फॉर्मूला आपके जेहन में नहीं तैरे। हम एकदम परफेक्टली बात कर रहे हैं, आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि एकदम ट्रिगो का सारा फॉर्मूला आप एकदम याद रख। जैसे क्वेश्चन ऑफ y इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, आपके दिमाग में आ गया मात्र कॉस है तो कॉस में ढूंढना या साइन में ढूंढना। तो कॉस या साइन में जब ढूंढेंगे तो आपके दिमाग में आ गया होगा कह रहे मेरे मालिक 1 माइनस tan स्क्वायर वाई 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल टू कॉस 2 थीटा होता है। यानी x के जगह पे हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे, अगर tan थीटा सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हमारा फॉर्म में आ जाएगा। यानी ये cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos इनवर्स cos 2 थीटा, cos cos कैंसिल 2 थीटा। यानी यहां से आ जाएगा 2 tan इनवर्स x और इसका डिफरेंशिएशन हो गया 2 क्या tan इनवर्स का 1/1 प्लस एक्स। क्या दिक्कत है? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलो सर देखना y इक्वल टू tan इनवर्स cos x प्लस sin x y cos x माइनस sin x। बड़ा अजीब बात है। अब तो आपको समझ में नहीं आ रहा है कहां पे कैसे करें। सर tan इनवर्स है और ये हमारा cos x प्लस sin x y cos x माइनस sin x के फॉर्म में है। क्या करें? फॉर्मूला लिखा चुका है cos x प्लस sin x y cos x माइनस sin x। अगर इस फॉर्म में cos और sin प्लस माइनस और डिवीजन के फॉर्म में रहे तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सिंगल टर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना सरकार। तो कैसे करेंगे? सिंगल टर्म में कन्वर्ट कैसे करेंगे? तो मैंने बताया है कि यहां पे थोड़ा मैं हिंट कर देता हूं आपको कि इस कंडीशन में अगर रहेगा तो डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर y cos x से डिवाइड, cos x से डिवाइड क्या हो जाएगा? tan इनवर्स cos से डिवाइड करेंगे cos y cos 1 sin y cos tan cos y cos 1 माइनस sin y cos tan, और ये फॉर्मूला आ गया 1 प्लस tan by 1 माइनस tan। सिंगल टर्म में कन्वर्ट हो गया। क्या हो जाएगा? tan इनवर्स tan क्या होता है? फॉर्मूला याद होगा पाई बाई 4 प्लस
ये चीज घबराने वाली बात नहीं, थोड़ा सा कोशिश कीजिए। मैंने बताया ट्रिगो का फॉर्म सारा याद होना चाहिए, फॉर्मूला, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। प्रैक्टिस, क्वेश्चन से जितना बात कीजिएगा। आप लोग में सबसे बड़ा बीमारी क्वेश्चन से बात ही नहीं करते हो। हम लोग क्वेश्चन से बात करते हैं, भैया तुम क्या हो, कहां से आए हो, कैसे। और आप लोग बात करना नहीं चाहते, तुम लोग सोचते हो क्वेश्चन बात करता है। अरे बात करता है, तुम मुझसे बात करके तो देखो, बात करता है, क्वेश्चन भी बात करता है, और तुम बात करके देखो, समझ में आ रहा है। तो ये देखो, यहां पे मैंने बात किया कि साइन इनवर्स tan इनवर्स में कैसे कन्वर्ट हो गए, tan में कैसे लेके आए। तो मेरे रास्ता नजर आया कि कहा इसने कि अगर cos से हमको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दो तो हम इस फॉर्म में आ जाएंगे, और इस फॉर्म में आ जाएंगे तो आप तो जानते हो भैया, tan कैंसिल, पाई बाई 4 प्लस 6, y इक्वल टू डी वाई डी एक्स। कितना सिंपल सा डिफरेंशिएशन, इसका आंसर क्या आ गया 1। इसका आंसर क्या आ गया 1 आ गया। समझ में आ रहा है, कहीं कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में नहीं है। कॉन्सेप्ट बढ़िया रखो, जितना बढ़िया बेसिक बनेगा। अरे एक छोटा सा एग्जांपल, अगर हम लोग कोई बहुत विशाल पेड़ अगर रेगिस्तान में उगा दे या रेत पे खड़ा कर दे तो हवा का एक झोंका बर्दाश्त नहीं करेगा। तो वो देश मजबूत नहीं, दम तो होना ही है, लेकिन कठोर ठोस जमीन पे अगर लगा दो उसको, टक्कर तो ले लेगा भैया। मैंने आओ टकराओ, खड़ा है। तो यही फर्क है। जब तक बेसिक, मेरा कहने का मतलब मेरे बच्चा ये है कि जब तक बढ़िया बेसिक नहीं करोगे तब तक आगे आप फंसते रहोगे। कंप्लीट, कोई कंफ्यूजन नहीं इसमें, समझ में आ गया। चलिए अब यहां पे हम लोग एक क्वेश्चन और बात कर लेते हैं इस पे। जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया, एक और सिंप्लीफाई सिचुएशन, ये सब सारा फॉर्मूला बेस पर कि आपने फॉर्मूला पे कितना, आपको फॉर्मूला पे कितना कंट्रोल है। आपको फॉर्मूला पे कितना कंट्रोल है, ये सब क्वेश्चन बताओ। तो फॉर्मूला पे कंट्रोल अगर आपका नहीं रहेगा, एक भी क्वेश्चन नहीं, तो क्या करोगे इसमें, क्या क्या करेंगे। ये कौन सा फॉर्म पे नजर आया आपको, कौन से फॉर्म में नजर आया, tan इनवर्स है। इसका मतलब भैया मुझे tan में ही होगा ना। तो tan का कौन सा फॉर्मूला ऐसा है, आपको तुरंत दिमाग में आ जाएगा कि 3 tan 3 थीटा का फॉर्म
और वहां पे फॉर्मूला है 3 tan x या tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा वाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan 3 थीटा। कहानी कंप्लीट। यही तो सब्स्टिट्यूट करना है, इसी को तो कहते हैं सब्स्टिट्यूशन फॉर्म। और ये तभी पॉसिबल है जब आपका बढ़िया से फॉर्मूला से याद रहेगा, सारा फॉर्म दिमाग में रहेगा कि ये होगा। सारा क्वेश्चन सिंपल है, क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। हमने पहला 2 क्लास मैंने बता दिया है कि बेसिक बढ़िया से समझ लो, क्वेश्चन में कोई दम नहीं। क्या हो जाएगा सरकार मैंने यहां पे लेकर हम लोग लेके चलेंगे tan x इक्वल टू tan थीटा, थीटा यहां से निकाल लेंगे tan इनवर्स x, और ये अब हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे तो tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा y 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा tan इनवर्स 3 tan थीटा यानी tan 3 थीटा का फॉर्मूला हो गया, और tan tan कैंसिल 3 थीटा, थीटा का वैल्यू हम लोग सब्स्टिट्यूट कर चुके हैं, फाइंड कर चुके हैं, ये 3 tan इनवर्स। अब इसका डिफरेंशिएशन आ गया, कहानी कंप्लीट। dy dx इक्वल टू 3y1 प्लस x स्क्वायर। समझे? समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्लियर कॉन्सेप्ट है, समझ में आ जाना चाहिए। अब आपको इसके अलावा आप जो है कोशिश कीजिए बनाने का, और सारा क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये हमारा इनवर्स ज्योमेट्रिकल फंक्शन के फॉर्म में ये वॉल्यूम जाएगा, और इस वॉल्यूम को आप बढ़िया से देख लीजिएगा, बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आ गया? चलिए ठीक है।